अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं कि जनता को कांग्रेस के षड्यंत्र से बचाना है, उनको कह रहे हैं एक रहोगे तभी लड़ पाएंगे कांग्रेस के नहीं तो षड्यंत्र। आप एक रहोगे तो आप तो पहले कहा करते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब आपके एक मुख्यमंत्री यूपी से कहते हैं कटोगे तो बटोगे। भाई माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं, योगी जी के भाषण क्या है, तो कहीं ना कहीं इस देश के लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चाहती है कि इस देश के अंदर जो कहा जाता था कि भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घेर के बैठ चुकी है पूरे देश को। और ये लोग चाहते हैं कि ऐसी नफरत का बीज बो दो कि गली गली से लेकर, और मैं कह रहा हूँ इंसान के मकान तक में इन्होंने नफरतें बो दी हैं। लोगों को माइंड वॉश इतना खतरनाक कर दिया है कि लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि एक दूसरे से एक का काम जुड़ा रहता है। लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी इस देश में आई है, जब से इन्होंने सिवाय नफरत बांटने के और कोई काम नहीं किया। पर मोदी जी तो अभी भी अपने भाषण में यही बोल रहे हैं कि हम इसी नारे के साथ चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। कहाँ चल रहे हैं मैडम, सबका साथ कहाँ विकास हो रहा है? सिर्फ 2 ही आदमियों का विकास हुआ, अडानी और अंबानी का। भाई आम जनता का विकास तो करो ना आप, उनकी तो आप बात ही नहीं करते हो। देश में 5-5 हजार करोड़ की आपने शादियां करा दी। देखिए मैडम, अब मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो न्याय यात्रा आज दिल्ली से निकल रही है, दिल्ली के जितने भी वोटर्स हैं और दिल्ली के जितने भी वॉलंटियर हैं वो पूरी तरह तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और राहुल जी के साथ मिलकर और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के साथ मिलकर और कांग्रेस को और मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस गठबंधन के गाड़ी का ना कोई ड्राइवर है, ना कोई ना टायर भी पंचर है और ब्रेक भी नहीं है। अच्छा, टायर भी पंचर है? अरे लंगड़े तो आप हो चुके हो, ब्रेक फेल तो आपके कर दिए इस लोकसभा चुनाव के अंदर। हरियाणा के अंदर आप जीतने के बाद ये लोग, मैं देख रहा हूँ उनके जो एक 2024 से पहले जो इनकी बातें थी ना, उसी तरीके की नफरत की राजनीति ये करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये दबाव में है, और आने वाले समय के अंदर आप देखना वो ड्राइवर भी गाड़ी चला रहा होगा। और इस पूरे देश को अगर कोई चला सकता है तो जिसका नाम राहुल गांधी है। वो लगातार देश के युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, दलितों की आवाज़ उठाते हैं, आदिवासी पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल जी आने वाले समय के अंदर देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, और देश का हर युवा यही चाहता है कि वो आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस मेरा काम देख के परेशान हो गई है कि मोदी जी इतना काम कैसे कर ले रहे हैं। क्या कर लेते हैं मोदी जी? परेशान तो इस देश की जनता हो गई है। मोदी जी कहते हैं 18-19 घंटे काम करता हूं जी मैं। भाई हमें जमीन पे तो काम नजर नहीं आ रहा ना, आपका 1% भी काम नजर नहीं आ रहा। और कांग्रेस पार्टी चाहती है, चाहे विपक्ष हो या सत्ताधारी पार्टियां हो, भाई आप मिलकर काम करो ना। आप तो सिवाय नफरत बीजने बोने के इस देश के अंदर आपने कभी विकास की बात ही नहीं करी। और मोदी जी ने जितना इस 10 साल के अंदर देश को बर्बाद करने का काम करा है, वो किसी पार्टी ने नहीं करा। अच्छा, भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी भ्रमित हो चुके हैं, उनको लगता है यात्रा निकाल के वो जीत पा लेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे मैडम? यात्रा आपने देखा था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चली थी, कितना बढ़िया फॉल आया। और फिर जनता ने लोकसभा चुनाव के अंदर भी साथ दिया ना, अहंकार खत्म करा ना भारतीय जनता पार्टी का। तो इसी तरीके से ये दिल्ली के अंदर जो न्याय यात्रा निकल रही है, आने वाले आप देखना जो दिल्ली के आगामी चुनाव होंगे उसके अंदर दोनों पार्टियों को बहुत ही टेंशन है। भाई आप अगर देख रहे हो कांग्रेस, लोग कह रहे हैं जी कांग्रेस तो लड़ाई में नहीं है दिल्ली में, तो फिर आपके क्यों दर्द हो रहा है? मैं लगातार देख रहा हूँ कांग्रेस के कुछ पुराने लीडर जो हैं उनसे अरविंद केजरीवाल टच में हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल तो खुद चाहते हैं पार्टी खत्म हो जाए, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ वहीं जीत सकते हो जहां कांग्रेस मजबूत है। आप भारतीय जनता पार्टी को फिर पर लटकर दिखाओ। आप अगर खुद बटोगे पार्टियों में, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों को तोड़ोगे, तो केजरीवाल सरकार कहीं की नहीं बचेगी। और आने वाले समय कांग्रेस का समय है और देश का हर युवा यही चाहता है। कांग्रेस वाले भी ये नारा निकाल रहे हैं कि भारत को जोड़ेंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं एक है तो नेक है। तो फर्क क्या है? देखिए फर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के अंदर कटोगे तो बटो की राजनीति करती आई है, और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह राहुल जी ने एक नई ऊर्जा दिखाई थी ना देशवासियों को लोकसभा चुनाव से पहले, जिस तरह वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की, तो कहीं ना कहीं उससे एक पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया था कि नफरत के खिलाफ उन्होंने नफरत के खिलाफ जो मोहब्बत की दुकान खोली थी, उससे ये मैसेज गया था जनता के अंदर कि जनता के अंदर एक हिम्मत बनी थी जो कांग्रेस पार्टी फील्ड पर नहीं नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं राहुल जी का सड़क पर उतरने के बाद से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल जी के साथ चलने को तैयार है। और ये जो दिल्ली के अंदर न्याय यात्रा शुरू हुई है, देखिए न्याय क्या होता है? न्याय वो होता है कि एक सड़क आदमी जो सड़क पर चल रहा है और एक जो कोठी में बैठा है, उससे लेकर सड़क से आदमी तक को दोनों को न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं हो भाई, मानिए दिल्ली के अंदर लगातार हम देख रहे हैं क्राइम भी बढ़ता जा रहा है,
और जो पिछले 10 साल से केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर बैठी है, कहीं ना कहीं वो फैल रही है आम आदमी के मुद्दे पर। चाहे वो पानी की बात कर लो, अभी दिवाली बीच में गुजरी, भारत के अंदर इतना बड़ा त्योहार है, दिवाली के ऊपर पानी ना आना और कई कलर के पानी आना। तो मैडम ये कई मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हैं और दोनों की नूरा कुश्ती ने, चाहे एलजी हो या अरविंद केजरीवाल हो, इन दोनों की नूरा कुश्ती ने दिल्ली को जो है बर्बाद करने का काम करा है। भाजपा आरोप लगाती है कि बांटने का काम कांग्रेस खुद ही करती है और फिर बोलती है कि भारत जोड़ेंगे। पिछले 10 साल से आप ये देखिए कि केंद्र सरकार में कौन बैठा है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो लगातार इस तरह की बात करते हैं जिससे देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा हो। भाई राहुल जी ने तो जाति जनगणना की बात करी थी और लगातार आप क्यों नहीं कराते देश के अंदर जाति जनगणना? तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी फैल रही है। देखिए मोदी जी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो देश के युवाओं की बात करें, देश के अंदर रोजगार बहाल हो उसकी बात करें। लगातार देश में बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और मोदी जी जिसके साथ चले जाते हैं वो देशभक्त हो जाता है। जो मोदी जी के बारे में कोई शब्द बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जबान के अंदर इतनी नफरत पैदा हो गई है कि पूरे देश का माहौल इन्होंने खराब कर दिया है। क्या कहना है? देखिए कांग्रेस भी बोल रही है कि भारत फॉर्मर कैंडिडेट लोकसभा दिल्ली, कांग्रेस का ये है जनता परेशान हो चुकी है, संविधान की धज्जियां उड़ चुकी हैं। लोकतंत्र को बचाना है, अगर संविधान को बचाना है, इस देश में जुडिशरी हो, सीबीआई हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट को बचाना है तो लोकतंत्र को, तो संविधान को, तो कांग्रेस को लाना होगा, इस देश को बचाना होगा। पर मोदी जी तो आरोप लगाते हैं कि तोड़ने का काम करती है। मोदी जी जो है मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं। 15 लाख का जुमला होता है उनका, सबका साथ सबका विकास। एक मुस्लिम माइनॉरिटी में एक कम्युनिस्ट मिनिस्टर नहीं है, ये तो उनका झूठा वादा है। किसकी बात मार रहे हो मोदी जी की? मोदी है केजरीवाल कोई अलग थोड़ी है, एक सिक्के के दो पहलू में। मोदी जुडिशरी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अच्छे लोग हैं हमारे भाई खड़े हैं मोदी, इनसे पूछो इनका हाल पे क्या गुजरता होगा। क्या नाम है जो तौली पार है उसको गृह मंत्री बना दिया, वो इसलिए बनाया। ये जुडिशरी, सीबीआई, एनआईए, सुप्रीम कोर्ट की धज्जे हो, लोकतंत्र की अच्छे से करो। संविधान को बचाना है, इस देश में लाना है, अच्छे लोगों को आगे लाना होगा, देश को बचाना होगा। जुडिशरी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, सबकी धज्जे उड़ा चुके हैं, ये संविधान की धज्जे उड़ा चुके हैं। अच्छा कांग्रेस भी कहते हैं कि भारत जोड़ो और मोदी जी भी बोल रहे हैं एक है तो नेक है, तो क्या फर्क है? देखिए हमें मोदी जी से क्या लेना, हमें दिल्ली सरकार से मतलब है। दिल्ली सरकार, दिल्ली को डुबो दिया इसने, झूठ मक्कारी इसने करी है। कहता मोदी से क्या लेना हमें? मोदी से तो बोल रहे हैं ना भाजपा की जीत होगी। बोल रहे हैं मोदी जी और ये कोई अलग थोड़ी है। मोदी और केजरीवाल एक सिक्के के दो पहलू में। दलितों को, पिछड़ों को, एक अच्छे लोगों को, सेकुलर लोगों को रोकने के लिए मिसगाइड और गुमराह कर रहे हैं लोगों को। इसलिए आपको समझना होगा, सोचना होगा। जुडिशरी का नाश कर दिया। दिल्ली पुलिस से पूछो अंदर से इनका क्या हाल है, उससे पूछो, मजदूर आदमी से पूछो, किसान से पूछो। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा। और इस भाईचारे को, कांग्रेस में एक मकान है, 7 कमरा है, जाट भी है, गुजर भी है, मुसलमान भी है और दलित भी है। ऐसा नहीं है केजरीवाल जो है एक कमरे में, एक कोठी में एक इलाज बैठा हुआ है वो। इसलिए लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा। अच्छा भाजपा कहना है कि राहुल गांधी भ्रमित हो चुके, उनको लगता है यात्रा करके जीत मिल जाएगी। कौन यात्रा? अरे वो तो एनजीओ के लोग लाता है, 27,000 लोग हैं, मैं जानता हूँ उसे। ये हमारे एनजीओ के लोग तो नहीं हैं, ये जनता के लोग हैं, दिल्ली वासी हैं। ये जितने पेड़ दिख रहे हैं शीला दीक्षित के जमाने के हैं। ये जितनी भी जो हरियाली दिख रही है ये सारे जो शीला दीक्षित के देन है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कमरा 4,000 रुपये में PWD का बनता था, आज वो जो है 25 लाख रुपए का बनता है। इसने जो है 150 दिन तो तिहाड़ से सरकार चला दी। कभी ऐसा हुआ है तिहाड़ से सरकार चलती होगी? इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस के, आज तक पूछिए, इनसे जवाब लीजिए। कभी तिहाड़ की सरकार चलती होगी? 400-150 दिन से इसने सरकार चला दी, जुडिशरी का नाश कर दिया, सीबीआई का नाश कर दिया, धज्जियां उड़ा दी इसने। कभी आज तक बताओ कोई एक ऐसा किसी ने तिहाड़ से सरकार चलाई है? आप बताइए। सबसे इस्तीफा मांगता था ये, इसने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सही बात है।